हेलो एवरीवन। महाजनपद काल व जनपद काल इस विषय में कुछ क्वेश्चन मैं इसे पहली वीडियो में करवा चुकी हूँ। ये टॉपिक मैंने न्यू एनसीईआरटी 6th क्लास से लिया है, चैप्टर 4 से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हरिवंश ने कब से कब तक शासन किया? तो इसने शासन किया है 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक, लगभग 132 वर्ष तक इसने शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी वंश से रिलेटेड था ये। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो इसने जैन धर्म को माना था और ये जैन धर्म का अनुयायी है। राजधानी किस जगह को बनाया? इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कुसुमपुरा को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये अंतिम शासक था हर्यक वंश का नागदशक। इसमें नेक्स्ट है, नागदशक को मारकर किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो ये स्थापना की थी 412 ईस्वी में शिशुनाग नामक अमात्य ने। शिशुनाग ने किन राज्यों को मगध में मिलाया? तो ये राज्य थे अवंती और वत्स। शिशुनाग का शासन कब से कब तक रहा? तो ये रहा है 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 394 ईस्वी पूर्व तक, लगभग 28 वर्ष तक। शिशुनाग के पुत्र कालाशोक ने कब से कब तक शासन किया? शिशुनाग का से रिलेटेड है कालाशोक, तो उसने कब से कब तक शासन किया? 394 ईस्वी पूर्व से लेकर 366 ईस्वी पूर्व तक। इसमें दूसरी बौद्ध संगति कब व किसके शासनकाल में हुई? तो ये कालाशोक वही कालाशोक है जिसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। तो ये कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में। पहली, जैसे मैंने इसे पहली वीडियो में कराया है, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था महानंदिन। 344 ईस्वी पूर्व तक उसने शासन किया है। शिशुनाग वंश का अंतिम लास्ट जो था शासक वो था महानंदिन। किस वंश ने शिशुनाग वंश का विनाश किया है? तो ये था महापद्म नंद। उसने इसको शिशुनाग को मार के और नंद वंश की स्थापना की 344 ईस्वी पूर्व में। नंद वंश का अंतिम शासक शक्तिशाली था जो, वो था घनानंद। ठीक है, स्थापना करी थी महापद्म नंद ने और आखिरी जो शक्तिशाली शासक था वो था घनानंद। और घनानंद किसका समकालीन था, यानी कि किसके टाइम का था? तो ये था सिकंदर का समकालीन। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का क्या फायदा उठाया? क्या उठाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? उसकी प्रजा में अलोकप्रियता का। घनानंद अपनी प्रजा में अलोकप्रिय हो गया था, यानी कि लोग उसको नहीं पसंद कर रहे थे। तो इस बात का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके राज्य पर काबू पाने की पूरी कोशिश की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश से ही करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की? तो ये की है कौटिल्य की सहायता से। 322 ईस्वी पूर्व में मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये कौटिल्य था जो, वो राजनीति में बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो इसकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध राजवंश की स्थापना की। शिशुनाग ने किसको नियंत्रण में करने के लिए अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को बनाया? तो ये था वज्जी जो संघ है उनको नियंत्रण में करने के लिए अपनी राजधानी भी चेंज कर दी, पाटलिपुत्र से ले जाकर वैशाली बना दी। घनानंद की सेना में क्या क्या शामिल था? बहुत विशाल सेना थी इस राजा के पास। उस टाइम पे भी देखो 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ व 3,000 हाथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्म नंद की मृत्यु के बाद नंद वंश का शासक कौन था? तो ये शासक था उसका पुत्र पंडुक, अयोग्य। कैसा था? अयोग्य, जो योग्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी उस टाइम पे नायक, प्रधान या राष्ट्रपति था। इन्हीं को हम सर्वोच्च अधिकारी मानते थे। महाजनपति युग में प्रधान व राष्ट्रपति को कितने समय के लिए चुना जाता था? तो उस टाइम पे तो जीवन काल के लिए चुन लिया जाता है, लेकिन आज इस तरह की अगर व्यवस्था है तो हम कितने साल के लिए? लगभग 5 वर्ष के लिए चुनते हैं। गणतंत्र में प्रतिनिधि परिषद का अध्यक्ष
कौन करता था? गणतंत्र का जो प्रतिनिधि प्रसिद्ध है उसका अध्यक्ष राजा ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ? तो ये विवाह हुआ था प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से। ये इसलिए कहा गया था अपने शासनकाल को काफ़ी दूर तक फैलाने के लिए। राष्ट्रवादी शासक किसे माना गया है? उद्दीन के बारे में जो क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, वो जैन धर्म का अनुयायी था। पाटलिपुत्र कुसुमपुरा उसने अपनी राजधानी बनाया। तो ये वही उद्दीन था जो एक राष्ट्रवादी शासक भी माना गया है। तो इस लेसन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक्स, प्लीज़ वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।